आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो रे ऑप्टिक्स के एक और पड़ाव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या समझने से पहले क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा है, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी। तो होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज़ यूज टू डिजाइन लेंसेज फॉर कैमराज। आप देखते हैं ना, कैमरा में मैनी टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, ठीक। उसका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट एराइज हो रहा है वो आपको अपने एक और टॉपिक की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब में क्या होगा, 2 और मोर लेंसेज यूज होते हैं। जब यूज होते हैं किस लिए यूज होते हैं और किस कारण के लिए यूज होते हैं, तो उसी को हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो मान लेते हैं, कंसीडर 2 थिन लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली, प्लेसेस कोएक्सियली इन कांटेक्ट विथ वन एंडर। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, दो लेंस के बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, और विथ थिन लेंस है आपके कॉन्वेक्स के, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द वन कॉन्वेक्स लेंस इज दैट दिस, है ना। पहला हम लोगों ने ले लिया और बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आपका होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। आप अभी तक जितने भी डिस्कस कर रहे हैं सब पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग जब ये रेज जाएगी तो इसके मिड पे जाते ही क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो डेविएट हो करके कहाँ से जाएगा, दैट मेक्स ए पॉइंट टू मीट ए प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या बना लेगा, इमेज बना लेगा, ठीक है, इमेज। बट हमको चाहिए क्या, एक और, तो ये लेंस हमारा क्या था, ए, लेंस ए है। अब दूसरा ही लेंस इसके कांटेक्ट में ले आए और वो लेंस हमने कांटेक्ट ये ले आया, दिस इज द सेकेंड लेंस, ओके। बट हियर द लेंस सेकेंड के लिए ये क्या, इमेज क्या बन जाएगा, अब आपका ये वर्चुअल इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या डोनेट कर दें, डैश से। अब जो लाइट होगी वो इस लेंस के कारण और बेंड होगी, ठीक है। जो ये गया यहाँ से फिर ये और बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो आई हो जाएगा। और इस लेंस का जो थिन लेंस है दोनों, उसके कॉमन पॉइंट के कांटेक्ट को हम लोग क्या मान लें, पी मान लें, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस ए और बी हो गए, कांटेक्ट में हो गए, और इनका फोकल लेंथ क्या है, एक का f1 और दूसरे का f2, है ना। इसका मान लेते हैं f1, इसका मान लेते हैं f2। अब इसकी जो वैल्यूज हैं सब इसको आप क्या करें, दिखा दें, है ना। तो कंप्लीट बनाने के लिए आप एरो लगाना मत भूलें, क्योंकि रे डायग्राम्स होते हैं, इसलिए आप जो है इसका ये एरो लगाना ना भूलें, ठीक है। अब हम मेंशन कर दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये P से U, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस पहले के लिए हम लोग क्या मान लें, V डैश, तो दूसरे के लिए हम लोग क्या मान लें, V। ये आपने मेंशन कर दिया, वेरी सिंपल डेरिवेशन, है ना। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्यों, क्योंकि आपको थिन लेंस फार्मूला यूज करना है, और यू नो थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। ये यूज कर लेंगे
तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम थिन लेंस फार्मूला। ओके, तो किसके लिए हम लोग करें? फार लेंस ए राइट डाउन क्या होगा? 1/f1 इक्वल टू 1/u, है ना। तो u नहीं होता है आपका, यहाँ पे हमने याद कराया था v होता है, फिर -1/u। ठीक, तो आपका लेकिन पहले के लेंस के लिए क्या है? u है और ये v डैश है, तो इसलिए आप यहाँ क्या कर देंगे? v डैश, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आप फार लेंस बी के लिए लिखेंगे फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा? 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/। अब देखो यहाँ u लिखना है, बट ये जो होगा इसके लिए अब क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप u की जगह क्या लिखेंगे? v डैश। ओके, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। अब एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 कामा वी गेट, ऐड कर दीजिए बच्चों आसानी से। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ओके, अब यहाँ आप देखिए क्या होगा? 1/v डैश 1/v डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर r 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ द combination of two lenses, then 1/v minus 1/u is equal to 1/f, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 कामा वी गेट, क्या मिलेगा आपको बच्चों? तो देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द रिजल्टेंट, या आप इसी को बोल सकते बच्चों क्या? इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यू से दैट सिंपली you can write of the 2 or more lenses in a contact, the equivalent or resultant focal length is what? तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चों? आप लोग लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन प्लस 1/fn, है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब इसी बच्चों को आपको भी इससे पहले टॉपिक में हमने बताया था ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? पावर होता है, पावर ऑफ लेंथ। तो आप इसी को लिख सकते हैं बच्चों क्या? P इज इक्वल टू 1/f को P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन प्लस Pn। तो आपने देखा यहाँ पे जो लेंसों को कांटेक्ट में रखने का क्या बेनिफिट मिला? उसके पावर को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे, है ना। बढ़ाना हो पावर तो आप कंबाइन कर दें, कम्बिनेशन में ले सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो, में भी
वन इज दैट कॉन्वेक्स एंड अदर इज दैट कॉनकेव, है ना। तो जैसी नेसेसिटी होगी, आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उस हिसाब से कम्बिनेशन लेंसों का किया जाएगा। ठीक है, आपके कोर्स में कम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज है, इसलिए इसी को डिस्कस किया गया है। तो ये जो पावर लिखा है, ठीक, तो फॉर ये जो फोकल लेंथ है हमने क्या लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ पावर्स, तो ये इन टर्म्स ऑफ पावर में हो गया। और जो इस लेंस के कम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट और भी है कि इनको जब कांटेक्ट में रखेंगे तो आपका मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कम्बिनेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन मान लीजिए m होगा, और हर लेंस के इंडिविजुअली जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या हो सकता है, m1, तो उनका प्रोडक्ट m2, m3 ऐसे करते चले जाएंगे mn तक। आपको मैग्नीफिकेशन का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से आप कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को समझा और सीखा। कुछ करना नहीं बच्चों, डायग्राम पहले लेंस बनाएंगे, यहाँ से फिर क्या होगा, जानते हैं कि वाइडर बेस की तरफ क्या होती है, रेज बेंड होती है, बेंड होकर प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करेगी, जहाँ मीट करेगा वहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी एक क्या है, रे है। इस बट दूसरे लेंस के लिए यही आई डैश क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, जिसका इमेज फिर क्या होगा, फाइनली बनेगा आई। आप सबकी वैल्यू नोट कर लिए, u, v एंड v डैश, सिंपल आप इसके लिए फोकल लेंथ का फार्मूला लिख दिया, फिर इसके लिए लिख दिया, बस ऐड कर दिया, और इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपके लिए जो हमने ले आया है कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आप समझ गए होंगे। आई होप आप जो है चैनल से ज़्यादा ज़्यादा जुड़े और सब्सक्राइब करें बच्चों, और इस चैनल का यूज करके आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करें और किसी चीज़ को आसानी से समझें। इस चैनल का यही मेन मोटो है कि बच्चे को बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए, कोई चीज़ यहाँ रटने की ज़रूरत न पड़े। जहाँ तक लिखने की बातें हैं बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में से जाना है आप लोग को, तो लिखना ही पड़ेगा। तो कुछ टर्म्स आप अपने मन से बना करके लिखने की कोशिश करिएगा, लेकिन मेन जो होता है डेरिवेशन होता है, फिगर एज वेल एज डेरिवेशन, इसको आप ज़रूर करिएगा। तो आपका जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चुनने के लिए और इसको देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।